ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। किंतु क्या पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है? अगर कोई दंपत्ति बेटी की कामना रखता है तो क्या वह भी इस पावन एकादशी का व्रत कर सकता है? आखिर शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है और संतान सुख की कामना करने वालों को इस दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए? राधे राधे, मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व सुनेंगे और कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिनसे आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पावन और फलदायी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी के नाम में ही पुत्रदा अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली शब्द जुड़ा हुआ है। किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि यह व्रत केवल बेटे की प्राप्ति की कामना करने वाले दंपतियों के लिए ही है? अगर किसी दंपत्ति की इच्छा एक स्वस्थ, सुखी, सद्गुणी पुत्री प्राप्त करने की हो तो क्या वे भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं? क्या भगवान विष्णु की उपासना में पुत्र और पुत्री की कामना के बीच कोई भेद है? और संतान सुख की कामना करने वाले भक्तों को इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी 2026 की महिमा, इसका धार्मिक महत्व और पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ मान्यताएं, बेटी की कामना करने वाले दंपतियों के लिए धार्मिक दृष्टिकोण और साथ ही संतान सुख एवं परिवार के मंगल की कामना से किए जाने वाले तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़े कुछ विशेष उपाय। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना में सबसे बड़ी कामना पुत्र या पुत्री नहीं बल्कि एक स्वस्थ, सद्गुणी और सुखी संतान की होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की ये पावन वीडियो। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन में पुत्रदा एकादशी का व्रत दिनांक 23 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। मूल रूप से ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, किंतु इसमें पुत्र का वर्णन है। तो क्या बेटी की इच्छा रखने वाले इस व्रत को कर सकते हैं और उन्हें इस व्रत में क्या करना चाहिए जिससे उन्हें बेटी की प्राप्ति हो? आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा में संतानहीन राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु इस एकादशी को पुत्रदा बताते हैं और राजा को पुत्र की प्राप्ति के लिए ये व्रत करने की सलाह दी जाती है। कथा में भी राजा की इच्छा विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की है और व्रत के फलस्वरूप उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रीय कथा के स्तर पर पुत्रदा एकादशी का मूल फल पुत्र प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। तो क्या बेटी की कामना करने वाले यह व्रत कर सकते हैं? भगवान विष्णु की उपासना और एकादशी का व्रत करने में बेटी की कामना रखने वाले दंपत्ति के लिए कोई धार्मिक निषेध नहीं है। बेटी की कामना करने वाले दंपत्ति स्वस्थ एवं सद्गुणी संतान का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें, विधिवत व्रत करें और अगर पुत्री की इच्छा है तो संकल्प में अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रार्थना के रूप में रखें। मनुस्मृति में कहा गया है, पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात बेटी पुत्र के समान मानी गई है। और यदि आपको बेटी की कामना हो तो दंपत्ति पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन, एकादशी का व्रत, विष्णु मंत्र का जाप और दान पुण्य कर सकते हैं। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। वैदिक और पौराणिक परंपरा में लक्ष्मी को समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उर्वरता और गृहस्थ सुख से जोड़ा जाता है।
भगवान विष्णु की पत्नी होने के कारण उनकी पूजा विष्णु उपासना के साथ की जाती है। माता लक्ष्मी को कमल या सफ़ेद या लाल पुष्प अर्पित करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, धार्मिक दृष्टि से उसका स्वस्थ, सद्गुणी और सुखी होना ही सबसे महत्वपूर्ण कामना मानी जानी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय। इस पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए स्नान के बाद भगवान विष्णु को स्वच्छ तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी दल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करने की परंपरा है। परिक्रमा के दौरान अपनी मनोकामना के बजाय पहले भगवान विष्णु से स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करना उचित माना जाता है। शाम के समय तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सामर्थ्य के अनुसार 108 बार जाप किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है कि वे सभी भक्तों के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें और जिन दंपतियों की संतान की कामना है उन्हें स्वस्थ, सद्गुणी और सुखी संतान का आशीर्वाद प्रदान करें। याद रखें, भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता। पुत्र हो या पुत्री, हर संतान ईश्वर का अनमोल आशीर्वाद है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसको शेयर करें और ऐसे ही व्रत, त्योहार और धार्मिक कथाओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल ब्रजधाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी की।